हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th लेसन नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिसमें हमने पहला पार्टीशन कर लिया था। आज सेकंड पार्टीशन है और थर्ड पार्टीशन में पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही पहले पार्ट की तरह ऑब्जेक्टिव कराएंगे कंप्लीट जो एग्जामों में आए हुए हैं। ऐसे ही आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी। आप चैनल पर विजिट करके फ़ायदा उठाए। आरपीएससी और अध्ययन बोर्ड के जितने भी आल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। और चैनल पर विजिट करके आप इन क्लासों का फ़ायदा लें और पाठ का पूरा विश्लेषण करके पढ़ाएंगे। और चैनल पर विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। लो अब शुरुआत कर रहे हैं आगे का पार्टीशन नंबर 2 प्रमुख क्रांतिकारी में शुरुआत हो रही है। अब पहले तो डिटेल थी और अब है प्रमुख क्रांतिकारी, जिनमें प्रथम है डूंगरजी जवाहरजी सीकर। ये कम से कम 7 या 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसको तो विशेष तौर से ध्यान रखना। कौन सा? डूंगरजी जवाहरजी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगरजी जवाहरजी का संबंध क्या था? काका और भतीजा। डूंगरजी जवाहरजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगरजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। कौन? डूंगरजी। कौन सी ब्रिगेड में? शेखावाटी ब्रिगेड में। क्या थे? रिसालेदार। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। कौन? डूंगरजी जवाहरजी। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगरजी के साले बेरू सिंह ने डूंगरजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया। किसने? डूंगरजी का साला था, उसका क्या नाम था? बेरू सिंह ने डूंगरजी को अपने घर भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। किसको? डूंगरजी को। डूंगरजी की पत्नी की फटकार से जवाहरजी ने उसे छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगरजी को छुड़ा कर लाए। कौन कौन? ये भी मोस्ट ध्यान रखना, मतलब वो कंपटीशन की किताबों में नहीं आता। या लोटिया जाट और कर्णा मीणा भी साथ थे जवाहरजी के। ये देख लो आप डूंगरजी जवाहरजी। और अब देखो आगे डूंगरजी जवाहरजी। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगरजी जवाहरजी को घेर लिया। जवाहरजी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरकट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। किसको? जवाहरजी को। डूंगरजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए। कौन? डूंगरजी। जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। किसको? डूंगरजी को। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगरजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगरजी का निधन हो गया। किसका? डूंगरजी का। तो यह विशेष तौर से ध्यान रखना, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है। अब देखो आगे सेकंड। लोटूजी निठारवाड़ सीकर के मूल निवासी है। इनका जन्म 1804 से 1855 ईस्वी। लोटू निठारवाड़ का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ। रिंगस सीकर में पड़ता है तो रिंगस में हुआ था, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोड़ में आ गए। कौन? लोटूजी निठारवाड़। यह इनका संपर्क डूंगरजी जवाहरजी से हुआ। जब डूंगरजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोटू ने बालू नाई, सोकू लुहार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगरजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। किसने? जवाहरजी ने।
किन किन के साथ, ये मतलब मोस्ट है, इसको लगा लेना। लोठू निठारवाड़, बालू नाई, साकू लुहार, करना मीणा, चारों का ये पूछ सकते हैं वो मिलान वाले में, तो ये ध्यान रखना। और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे। कौन? ये लोठू जी निठारवाड़ और ये उसके साथी। अजम्बे सास का परिचय देते हुए डूंगर जी को रिहा करवा लाए। कौन? ये जवार जी रिये लोठू जी। इसके बाद लोठू जी डूंगर जी जवार जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? किसकी हुई? लोठू जी की। अगला देखो, अमरचंद भाटिया, बीकानेर, जन्म 1793, मृत्यु 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। ये मतलब इम्पोर्टेंट लगा देना। कौन व्यक्ति है जो मतलब 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वो कौन है? अमरचंद भाटिया, बीकानेर। ये ध्यान रखना। वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। ये कहाँ व्यापार करते थे? ग्वालियर, एमपी में। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया। किसने? अमरचंद भाटिया ने, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। किसकी फांसी का? अमरचंद भाटिया। और राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जो 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़े। कौन? अमरचंद भाटिया। अगला देखो, विजय सिंह फतिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। जन्म 1882 और मृत्यु 1954, और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह फतिक। अब देखो आगे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह फतिक का जन्म 1882। भूप सिंह गुजर भी मिलता है कहीं कहीं, वो भी ध्यान रखना। जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। यह इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। जन्म तो कहाँ हुआ? गुठावली, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, और कर्मस्थली कौन सी थी? राजस्थान। विजय सिंह फतिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। किसका? विजय सिंह फतिक का। अजमेर में शस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? विजय सिंह फतिक ने। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, कौन कौन से? ये मोस्ट लगा लेना। राजस्थान तो केसरी, कौन सा? राजस्थान केसरी, और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणीय भूमिका निभाई। किसने? विजय सिंह फतिक ने। मोस्ट लगा लेना। अगला देखो, अर्जुन लाल सेठी, जन्म 1880 से मृत्यु 1941, जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में शस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग जगाई। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, कौन सी समिति? 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, ये आ सकता है मतलब जैन प्रचारक समिति कब स्थापित हुई? 1905 में। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी की स्थापना की। और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी। किसने? जो जयपुर के महाराजा थे ना, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी ने देश में, ये कोटेशन मतलब काफी बार पूछा हुआ है, कौन सा? यदि जो जयपुर के महाराजा थे ना, सवाई माधो सिंह द्वितीय को, कि
अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ये मतलब विषय थोड़ा से ध्यान रखना। आगे देखो, सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। किसके? अर्जुन लाल सेठी से। सेठी होर्डिंग्स, बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। ये भी पूछते हैं कई बार कि सेठी जी का संबंध किससे नहीं है, तो ये ध्यान रखना किस किस से है। बाद में जो नहीं है उससे आपको अपने आप ही ध्यान पड़ जाएगा। किस किस से था? होर्डिंग्स, बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई, तीन से ध्यान रखना। अजमेर में रहते हुए शुद्धि मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। तो मतलब सेठी जी की कौन कौन सी पुस्तकें थी, ये मोस्ट लगा लेना। शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। कौन कौन सी बुक? तीनों क्लियर याद रखना, ये मतलब काफी बार पूछा हुआ है। शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। आगे देखो, केसरी सिंह बारेट, ये भी मोस्ट लगा लेना। 1872 जन्म और 1941 में मृत्यु, शाहपुरा के मूल निवासी थे। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कौन सी थी? कोटा। जन्मभूमि तो कौन सी थी? शाहपुरा भीलवाड़ा, और कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में। सन 1903 में, यह मतलब इंपॉर्टेंट लगा लेना, सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन, 1903 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर के उस टाइम महाराणा कौन थे? फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चंगुटिया नामक 13 सोटे, कितने सोटे ये भी पूछते हैं, 13 सोटे। कौन से? चेतावनी चंगुटिया नामक 13 सोटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। किनमें? चेतावनी चंगुटियों में। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारेट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा, कौन सी सभा? वीर भारत सभा की स्थापना की। किसने की वीर भारत सभा की स्थापना? केसरी सिंह बारेट। कब? 1910 में, यह भी ध्यान रखना। राजस्थान में शस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही क्रांति की जब लपेट में झोंक दिया, तो वो है केसरी सिंह बारेट। श्री बारेट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह बारेट, मतलब वो इनका भाई था ना केसरी सिंह बारेट का, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया, जमाता यानी ज्वाइन, ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारेट ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली, मतलब इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखो केसरी सिंह बारेट के पुत्र प्रताप सिंह, कुंवर प्रताप सिंह बारेट, जन्म 1893, मृत्यु 1918, शाहपुरा। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। क्यों? कि उनके पिता थे केसरी सिंह बारेट और चाचा थे जोरावर सिंह बारेट, तो दोनों क्रांतिकारी थे, तो इनको तो ये विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारेट और चाचा जोरावर सिंह बारेट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस
का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। किसका? रास बिहारी बोस का। प्रताप सिंह बारेट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया, ये भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना कौन से कांड के संदर्भ में? बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। किसको? कुंवर प्रताप सिंह को। बरेली के केंद्रीय कारागृह, ये भी काफी एग्जामों में पूछा हुआ है, कौन से कारागृह में? बरेली के केंद्रीय कारागृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई जो सहनशील न हो, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह है कुंवर प्रताप सिंह बारेट की फोटो। भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक कौन? यह भी काफी एग्जामों में पूछा हुआ है, क्या नाम है इसका? सर चार्ल्स क्विनलैंड। कौन? गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्विनलैंड, ये याद रखना। ने प्रताप को घोर यात्रा दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। कौन? ये जो भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक थे, सर चार्ल्स क्विनलैंड। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। यह कोटेशन भी काफी एग्जामों में पूछा हुआ है। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई माँ न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्विनलैंड को यह कहना पड़ा, यह भी कोटेशन मोस्ट लगाना, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये किसके कोटेशन है? क्विनलैंड के। मतलब आपको क्लास कैसी लगी? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए, और ऐसे ही डेली एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी। और कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको वही 1857 की क्रांति की तरह कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो आपका एक भी मैटर छूटेगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।